नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार चंडीगढ़ से। वी केयर फॉर यू का दावा करने वाली चंडीगढ़ की हाईटेक पुलिस चंडीगढ़ के आम नागरिकों के प्रति कितनी संवेदनशील है और कितनी सजग है, इसका उदाहरण देखने को मिला है डड्डू मारा कॉलोनी के साथ बने 4 मंजिला मकानों में, जहां पर एक युवक अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने के लिए रात के तकरीबन 12:15 बजे डड्डू मारा कॉलोनी के पास बस स्टैंड पर जाते हैं और वहां पर दो युवक रोक करके उन्हें रुकने का इशारा करते हैं। जैसे ही वह रुककर उनकी बात सुनते हैं और युवक वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिनकी संख्या 7 से 8 बताई जा रही है। उनमें से एक युवक ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया खंजर से। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी जो मलेरा थाना क्षेत्र की जो पुलिस है, उनके द्वारा 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सभी आरोपी जो हैं फरार बताए जा रहे हैं, जिन्होंने हमला किया है वे सभी फरार बताए जा रहे हैं। जो पीड़ित है, पीड़ित के परिवार ने, उनकी मां ने, उनके भाई ने और स्वयं पीड़ित ने बढ़ते बेखौफ कदम के साथ विशेष बातचीत में चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारियों से गुहार लगाई है कि उनके साथ न्याय किया जाए और जिन लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है उनके ऊपर बनती उचित कार्रवाई की जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मलेरा थाना प्रभारी और उनकी टीम इस गुत्थी को जल्द सुलझाएंगे या इसे वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੱਚੋ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸੀ ਬਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੋ ਛੂਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਡੇਟ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਚੋਰ ਡਕੈਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂ बदमाश है। सोशल मीडिया थ्रू सारा कुछ चल रहा है, डगवार का सिस्टम भी बन रहा है, पर चंडीगढ़ पुलिस सोची हुई है इन्हों का कोई नहीं है सिस्टम। और मैं काफ़ी बार SHO को बोलिया भी इस चीज़ के साढ़े एरिए के SHO बुलवा और साढ़े पुराने जो कौंसल साहब थे मेयर से, चलो हम मेयर नाले से असी मेयर साहब ने भी रिक्वेस्ट की SHO बलदेव को लगाया जाए, बट कोई रिक्वेस्ट नहीं बनेगी और मौजूदा SHO को नहीं एरिया कंट्रोल हो गया। तो असं यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं SHO जल्दी लेके आया जाए, सारी कुछ होता नहीं ना मेरे 3 रोट रहे मैनू हो नहीं है। मैं कल छुरी मेरे इतने मारी या इतने मार जाती कोई नहीं, मैं मार जाता था, पर मेरे बच्चों की जिंदगी का खराब हो रहा है। और चलो मैं थोड़ा काफ़ी मैं 2-3 घंटे पहले छुरी लगी रिकवर हो रहा और मिलनी में इन्नी हिम्मत मैं रखता तो ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਿਖਾਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। अगर इन्होंने वो बंदे नहीं ट्राए तब मैं चाहता है पुलिस वाला जो बीट है जाए ऊपर ही पर्चा हो जाए बस। नमस्कार। नमस्कार जी, सर, क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र सिंह ज्ञानी। तो क्या घटना घटी थी आपकी 7 तारीख को रात को 12:15 पर? हाँ जी सर मैं सर डुडूमारा अपने बस स्टॉप पे या दोस्तों छोड़ के आ रहा था, तो डुडूमारे आ रहे थे हम, तो नियर चेतन घट्टी पास 2 लड़कों ने बाइक पे थे स्टार्टिंग में, तो मेरे को इशारा दिया रुकने का, मैं रुक गया। तो मुझे नहीं पता था वहाँ पे काफ़ी लोग पीछे खड़े हुए हैं कि चक्कर में खड़े हुए हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया था। जब मैं रुका उनकी बात सुनने के लिए तो पीछे से लड़के आए, उन्होंने आती पहले मेरे खंजर बाड़ा यहाँ पे, तो अब मैंने देख टांके लगे, अब यहाँ पे पट्टी हो रखी है, तो मेरा एडमिट रहा मैं 2 दिन हॉस्पिटल के अंदर।
तो सिर पे पता नहीं उसका मेरे को चक्कर है, सिर पे काफ़ी चीज़ों से अटैक करा गया। अब तो मेरी सूजन काफ़ी कम हो गया है, अब ब्लड काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ है आँखों के अंदर। आप देखें सिर के अंदर अभी चलता हूँ तो चक्कर आ जाते हैं। सिर पे काफ़ी चीज़ों से अटैक करा। तो 7-8 लोग थे जिन्होंने अटैक करा मेरे ऊपर। मुझे पता भी था एक लड़का था वांटेड वांटेड, तो वो इधर 4 मंजिल का ही है। उससे मेरी एक बारी हुई थी बातचीत, तो वो यहाँ बाहर के लड़के लेके आता था, तो यहाँ पे मोहल्ले में गंद पाता था। मैंने उसको रोका था कि भाई बाहर के लड़के यहाँ पे मत लेके, अगर ये गंद पाते अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो एक बार मैंने कोशिश करती है एसएचओ साहब को भी बोलने की, एसएचओ साहब ने सुन नहीं पाए, उन्होंने फ़ोन काट दिया था इस बात की कंप्लेंट डालने के लिए, भाई यहाँ पे गंद डालते हैं। काफ़ी पुलिस वालों को बोला भी, बट उसी बात की उन्होंने रंजिश रखी, मुझे पता नहीं था ये रंजिश रख के बैठे हुए हैं। तो उन्होंने देखा भी अकेला आ रहा है, उन्होंने इस वजह से मेरे पे अटैक करा। जिन लड़कों ने आपको पूरा अटैक किया, कोई आपको वो दुश्मनी है उनसे कोई? हाँ, वो दुश्मनी तो कुछ नहीं थी, बस यहाँ मोहल्ले के नीचे खड़े होते थे आके मोड़ पे। तो यहाँ मैंने ये बोला था यहाँ घर बार सबके हैं, माँ बहन सबके हैं, दुकान पे आना जाना होता है। भाई लड़के बाहर के आते हैं, कभी गोल गोल गाड़ियाँ घुमाते हैं, सीटियाँ मारते हैं, खप खाना करते हैं, भाई अच्छा नहीं लगता। बाहर के लड़के हैं, यार दोस्ती बाहर की रखनी चाहिए, भाई यहाँ पे कम करो थोड़ा रहना। तो इसी बात को मैंने खुंदक रखी हुई थी, तो मेरे माइंड में तो था ही नहीं, तो भी मैं रुक गया था वहाँ पे। मेरे को लगता हाँ अभी मेरे साथ रंजिश है, मैं रुकता ही ना, मैं अकेला जाता ही ना। तो ये बात है सर। फिर कैसी समय मतलब थाना पुलिस में? सर जिस दिन मेरे चोट लगी थी, एक्स मेरे अपने कुलदीप जी थे, मेरे जब खंजर लगा तो मैं सीधा उनके पास ही गया, वो मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे उन्होंने मेरे बताया था, 16 हॉस्पिटल में आए थे पुलिस वाले, तो मैं उस टाइम बेहोश था, मेरी हालत नहीं थी बयान देने की। बट जब मेरे को होश आए, मैं पुलिस वालों को कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, बट अभी तक कोई पुलिस वाला नहीं आया। कभी वो कह रहे हैं मैं यहाँ बिजी है, कभी वहाँ बिजी है। तो आज लास्ट आज का बोला उन्होंने, देखता हूँ अगर आ गए तो मैं एसएसपी मैडम के पास जाऊँगा, क्योंकि क्राइम तो यहाँ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। डड्डूमार के अंदर क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप मानोगे नहीं, ऐसे ऐसे हथियार लेके घूम रहे हैं, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है पुलिस की तरफ से हो रही है डड्डूमार तक। कल भी लड़के डड्डूमार एक की और चोरी मार दी है। घूम रहा पुलिस साहब सच्चे साहब आपसे मिलने के लिए आए थे मौके पर? नहीं सर, मेरे से अभी कोई भी नहीं मिलने आया। जब मेरे सब कांस्टेबल और एक एसआई आए थे, जब मेरे को चोट लगी थी हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद कोई भी नहीं आया सर। आपको बयान दिया था उन्होंने? नहीं, मेरा कोई बयान नहीं लिया सर अभी। क्या मतलब मांग करते हैं आप असर डिमांड में, क्या डिमांड करते हैं? सर ये तो पुलिस ठंडे बिस्तर में डाल रही है जान के, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या सिस्टम चल रहा है। इस प्रशासन लोगों की सेवा के लिए है, लोगों की देखभाल के लिए है, अगर वो इस तरीके से इग्नोर करेंगे तो क्राइम तो और बढ़ता जाएगा इस तरीके से, है ना। तो वो तो आ ही नहीं रहे, ना कोई स्टिकनेस है, ना उन्होंने मेरे को पूछा कि, तो इस तरीके से तो देखो फोर घूमेंगे, वो घूम भी रहे हैं वो अगले, फ्री टेंशन हो गए। और 2-3 केसों में पहले ही वांटेड है वो, उसके बावजूद भी पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा अप्रोच किसकी लगाते हैं, क्या सिस्टम है पुलिस के साथ, किसके अप्रोच की बदौलत वो बच जाते हैं। 2-3 केसों में वांटेड है, आपने देखा होगा 38 सेक्टर में कारें फोड़ी थी, उसके अंदर भी वांटेड है वो। डोडूमारे आग लगी थी, उसके अंदर भी केस के अंदर वांटेड है वो। सारे केस उनके ऐसे ऐसे पड़े हैं अभी तक, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। क्या मांग करते हो आप सरकार से? मैं सरकार से यही करता हूँ जी, ज़्यादा तो देखो एसएचओ साहब को सख्त कदम उठाने चाहिए, नहीं तो मैं एसएसपी मैडम से यही गुजारिश करूँगा कि आप बदलाव लेके आइए थोड़ा। एसएचओ के बलदेव सर जैसे ऑफिसर होने चाहिए, क्योंकि जब बलदेव सर आते थे यहाँ पे, आप मानोगे नहीं, कुछ कोई ऐसा क्राइम नहीं होता था। बट आज की डेट के अंदर क्राइम इतना हो चुका है, आप बेचैन तो अपनी फैमिली साथ अकेले नहीं घूम सकते यहाँ पर। ये डुडुमरा का हाल हो चुका है। भाई नमस्कार सर। अगर तो कुछ बताएंगे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या घटना घटी थी? सर इन्होंने यही बताया कि ऐसे ऐसे भी मैं रात को आ रहा था 12 बजे और कुछ लड़कों ने इन पे अटैक किया और खंजर मारा इनके पीठ के पीछे। ठीक है जी, उनके साथ इनकी जो हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी और पास में कोई घर था, वहाँ पे चले गए वो लोग, इनको वहाँ पे लेके गए हॉस्पिटल 16 में। और मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ चंडीगढ़ का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि इतना अच्छा सिटी है, यहाँ पे रूल रेगुलेशन पुलिस प्रशासन सब बढ़िया है। पर मैं तो हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर सारे यही बोल रहे हैं कि डड्डू मारे का माहौल ख़राब हो चुका है, तो पुलिस प्रशासन को चाहिए यहाँ पे सख्ती करनी चाहिए। ठीक है, और जैसे ये बता रहे थे कि बलदेव सर हैं कोई, वो पहले थे यहाँ पे, उन्होंने पूरा यानी कि यहाँ पे राउंड लगाते थे और बार बार यहाँ पे आते थे और तब इतना क्राइम नहीं था यहाँ पे। ठीक है, अब ज़्यादा है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि चंडीगढ़ का नाम बहुत फेमस है, यहाँ का पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया है, उनको देखना चाहिए। यहाँ पे भी अगर क्राइम हुआ उनको मुलाकात करनी चाहिए उनके साथ और इसका हल ढूंढना चाहिए कि वो लड़के याद घूम रहे हैं, उनको जो बनती कार्रवाई है उन पर करनी चाहिए।
आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो? पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो आदमी इन जिन लोगों ने इन पे अटैक किया है वो आज़ाद घूम रहे हैं, उन पे कार्रवाई जो बनती है उन पे होनी चाहिए। बताइए क्या नाम है आपका? काम था। बताइए क्या मतलब क्या हुआ था ये? वाकया इसने तो भी हमें बताया, भी बाद में पता चला जब इसके साथ भी जो उन्होंने मारपीट की है, तो उधर चले गया टीटे भाई के पास। उसी ने भी हॉस्पिटल पहुँचाया, उसी ने बताया हमें भी फ़ोन करके भी ऐसे ऐसे भी इससे विक्की के साथ बात हो गई है। हमें इसको तो लड़कों की भी इतना नहीं सी, इसने आप खुद लड़कों ने नाम अपने बताए, हम वो हैं, है ना। आप उसके क्या मांग करते हो? मांग करते हैं, नशे बेचते हैं अगले, बुलेट एवं तो नहीं आ जाते, नशे तो बगैर बुलेट भी नहीं खरीदे जाते। 2-2 3-3 लाख के बुलेट लेंगे तो वो नशे च करनगे। ये नशा पानी भी बंद होना चाहिए, इन्हों की वारागर्दी भी बंद होनी चाहिए है। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 12 ਮੁੰਡੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਕੇ, ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀ ਕੇ ਰਾਤ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਖੂਨ ਪਾਉਣਾ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਾਹਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ।